जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। अच्छा, बीकानेर वाले आप पूछा कि ना, परवल वाले। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, इतना सा ज्ञान रखता है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। उनको कहीं कुर्सी पर बैठाना, हाँ ठीक। तो जीवन दिशाहीन नहीं होता है, शांत रहता है। अब सुनिए, हमारा आपका जो शरीर है सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार पांच भौतिक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनका तारतम्य संघात है। पंचभूतों के द्वारा ही शरीर का पोषण होता है, वर्धन होता है, और अंत में यह जब शरीर सब हो जाता है पंचभूतों में जाकर मिल जाता है। तो व्यष्टि और समष्टि में तादात्म्य पड़ती है। समष्टि के अनुग्रह के बिना व्यष्टि की संरचना संभव नहीं है। इस तथ्य का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन का उपयोग और विनियोग हर व्यक्ति अर्थात हर प्राणी के हित में होगा। सबके हित का ध्यान रखते हुए अपने स्वार्थ और परमार्थ की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। गृहस्थों को यह ध्यान देना चाहिए कि मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना सीखें। जो निभना नहीं जानता, निभाना नहीं जानता, वो कर्कश होता है, अपने जीवन के लिए दुखप्रद होता है, औरों के लिए सरदर्द होता है। इसलिए मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना सीखें। साथ ही साथ नीति और प्रीति में सामंजस्य सीखें। नीति के पक्षधर प्रायः प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते। प्रीति के पक्षधर नीति की तिलांजलि दे देते हैं। सुखमय जीवन के लिए नीति और प्रीति में सामंजस्य चाहिए। इसी प्रकार स्वार्थ और परमार्थ दोनों में सामंजस्य चाहिए। केवल अंधा स्वार्थ व्यक्ति को उन्मत्त बना देता है। तो अपने जीवन का उपयोग सदाचार, संयम, सद्विचार, सहानुभूति, सेवा का उपक्रम, वर्णाश्रमोचित स्वधर्म का पालन अर्थात मानवोचित शील का निर्वाह और वर्णाश्रमोचित दायित्व का पालन करेंगे तो स्वतः जीवन का उपयोग और विनियोग सबके हित में होगा। और कोई प्रश्न? स्वतंत्र देश में अंग्रेजों की दुराभिसंध या कूटनीति का ग्रास है। इसको न तो राजनीतिक दल समझ पा रहे, न सामान्य जन समझ पा रहे। उदाहरण के लिए भारत में जो शिक्षा पद्धति क्रियान्वित है वो सनातन संस्कृति के सर्वथा विपरीत है, नीति और अध्यात्म से भिन्न है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए है। बस यह जो भौतिकवादियों का मत है उसी से अनुप्राणित शिक्षा तंत्र है। ठीक, कुएं में भांग पड़ जाए तब जो पिएगा मंगेरी हो या नहीं, नशा का शिकार होगा। इसलिए सबसे पहले शिक्षा तंत्र में शोधन की आवश्यकता है। आज जीविसगो विद्याम यशः कामो समन्ततः ते सर्वे निपापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः। भीष्म जी का वचन महाभारत में। समन्ततः पूर्ण रूप से जो अपनी शिक्षा का, विद्या का, कला का उपयोग और विनियोग
धन और मान या अर्थ और काम के लिए ही करते हैं। युधिष्ठिर वे सब पापिष्ठ हैं, अव्वल दर्जे के पापी हैं। धर्म से परिपंथी न धर्मद्रोही है। इस दृष्टि से विचार करें तो स्वतंत्र भारत में प्रायः अपवाद एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, जितने शिक्षण संस्थान क्रियान्वित हुए हैं वो धर्मद्रोह के केंद्र होते हैं सिद्ध। और जितने शिक्षित व्यक्ति हैं वे प्रायः अपनी कला और विद्या का उपयोग धन और मान के लिए ही कर रहे हैं। तो शिक्षा पद्धति में दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। नौकर बनाने तक शिक्षा पद्धति की गति है। देहात्म भाव से भावित शिक्षा पद्धति भारत में क्रियान्वित। रक्षा की प्रणाली हमारी परंपरा प्राप्त नहीं है। क्षत्रियों के विकल्प पे पुलिस और मिलिट्री रक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। सचमुच में रक्षा के दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। कौन सी यह कृषि की प्रणाली है कि हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि को सोचना चाहिए ना ये क्या हुआ। सनातन परंपरा प्राप्त कृषि प्रणाली का परित्याग कर देने का फल यह है, किसानों के विकास के लिए जो परियोजनाएं बनी हैं उनके फलस्वरूप भारत में हर 30 मिनट में अर्थात 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गौरक्ष गोवंश की रक्षा के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं है। गोहत्या बढ़ रही है, गोवंश को दूषित किया जा रहा है, विकृत किया जा रहा है जर्सी सांड के माध्यम से। वाणिज्य के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं है। निर्धन होते जा रहे हैं, धनी धनी ही होते जा रहे हैं। सेवा कुटीर उद्योग लघु उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। और संविधान की आधारशिला भी हमारी सनातन संस्कृति के विरूप ही है। तो बबूल का पेड़ बोके आम का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह विचारणीय बात। रह गई बात धर्माचार्यों की, 4 शंकराचार्यों की, उधर आपने मेरा ध्यान तो पहले से है, अपना ध्यान केंद्रित किया, यही कहना चाहिए। मेरा ध्यान ना हो ऐसा तो ही नहीं सकता है। उसमें भी अंग्रेजों की कूटनीति क्रियान्वित है। स्वतंत्रता भारत को मिली ये आप जानते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कहीं भी अन्य देशों में अंग्रेज शासन करने योग्य नहीं रह गए। उनके पांव लड़खड़ा गए। जिन देशों में गांधी जी का प्रभाव नहीं था उन देशों में जो पूंजी लगाई अंग्रेजों ने वो गंवा कर खोकर उनको भगने के लिए बाध्य होना पड़ा। और सम्मानित होकर नहीं तिरस्कृत होकर उन देशों को छोड़ना पड़ा। गांधी जी के प्रभाव का लाभ अंग्रेजों ने यह उठाया, जो पूंजी लगाई थी अंग्रेजों ने वो लौटाई गई। और 2 पाकिस्तान को देकर सत्तालोलुप दूरदर्शी राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। सत्तालोलुपता दूरदर्शिता से परिपूर्ण राजनीति का मार्ग अंग्रेजों ने प्रशस्त किया। चलते चलते वो भयंकर लात मार के चले गए। इसमें भी उनकी कूटनीति यह थी कि एक अपने अनुकूल राजनेता को भारत का प्रधानमंत्री बनवाया, जबकि कांग्रेस पक्ष में नहीं था उन नेताजी को लेकर। और एक राजनेता को उन्होंने आध्यात्मिक मनीषी महात्मा के रूप में ख्यापित करवाया और किया। समझ गए? दोनों ही राजनेता अंग्रेजों के अनुकूल थे। और शंकराचार्य, अभी आपने श्री विवेक जी के मुखारबिंद से सुना, विवेक जी कह रहे थे, एक आप कह रहे थे या ये कह रहे निकेश, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख
49,117 वर्ष हमारी आपकी वंश परंपरा, हम गुरुओं की गुरु परंपरा के हो गए। ज्योतिषी समझ लें, इस कल्प में श्रीमन नारायण से इस कल्प में हमारी आपकी वंश परंपरा और हम लोगों की गुरु परंपरा के 1,97,49,49,2017 में 117 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में है। इतनी विश्वस्त प्राचीन परंपरा पर लात मारने की भावना से अंग्रेजों ने मान्य शंकराचार्य की परंपरा से विहीन भारत को बनाने की भावना से सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को सार्वभौम कोई आचार्य न मिल सके, इस भावना से एक राजनेता को ही महात्मा के रूप में, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया। समझ गए। उसके बाद उन महात्मा जी के उद्घोषित महात्मा जी के न रहने पर नेहरू जी ने गुलजारी लाल नंदा जी को आगे करके भारत साध समाज की स्थापना की और यहाँ तक कह दिया कि जो संत वेशधारी इस संस्था के माध्यम से कांग्रेस के प्रचारक नहीं बनेंगे वो भिखारी गिने जाएंगे, जेल के शिकंजे में बंद होंगे। तब पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, भाई मेरे, सचमुच के संत तो जेल के शिकंजे में बंद होंगे, नकली मजनू के समान मलाई खाने वाले गुलछर्रे उड़ाएंगे। तो नेहरू जी ने संतों को जेल में तो नहीं डाला, लेकिन प्रायः जितने प्रतिष्ठित संत थे, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री महाराज के अभियान को विफल करने का कुछ चक्र था अंग्रेजों का कि भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत साध समाज बनवाया। समझ गए। उसके बाद नेहरू जी चल बसे, उन्हीं के और गांधी जी के अनुकूल विनोबा जी कांग्रेस के द्वारा भारत के आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किए गए। कालक्रम से वो भी चल बसे। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत ऊंचा दाव खेला, जिधर आप लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, उत्तर तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। दलाई लामा जी भारत के अघोषित लेकिन सर्वमान्य एक प्रकार से आध्यात्मिक मनीषी धर्मगुरु गिने जाते हैं। वो के राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं और बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु हैं। उनका पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख आदि हिंदू परिभाषित किए गए हैं। समझ गए। तीसरे ये हो गए कौन? मानी दलाई लामा। अब आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, नवीन जी की पार्टी हो, ये कौन है, लालू यादव जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, और भी सब पार्टी वाले दलाई लामा जी को ही भारत का आध्यात्मिक संत नेतृत्व देने वाला मानते या नहीं। अंग्रेजों की कूटनीति यहाँ तक आई। उसके बाद एक अशोक सिंघल जी हुए हैं, कम से कम उन्होंने 70 बार मेरे पास आकर विचार विमर्श किया होगा, अर्थात हमको विश्व हिंदू परिषद के ढांचे में ढालने का प्रयास किया होगा, असफल। उन्होंने कांग्रेस का अनुगमन करके क्या किया, धर्म संसद की संरचना कर दी। इधर आपका ध्यान नहीं जाता। जो दायित्व शंकराचार्यों का था वो दायित्व एक स्वयंसेवी संस्था ने अपने ऊपर ले लिया। अशोक सिंघल जी आरएसएस से ही तो विश्व हिंदू परिषद को दिए गए थे। तो धर्म संसद, अब धर्म संसद की मान्यता अंदर से थी कि जो शंकराचार्य इसकी सदस्यता या दासता स्वीकार नहीं करेंगे तो शंकराचार्य अपने को कहते रहेंगे, उनको पनपने नहीं दिया जाएगा।
आप लोगों को नहीं मालूम है, बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। आजकल डॉक्टर कर्ण सिंह जिनका नाम, समझ गए, पहले वो विश्व हिंदू परिषद और RSS के मंच की शोभा बढ़ाते थे, अब वो कांग्रेसी हैं। उनको भी शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया गया। शंकराचार्य के पद का इतना तिरस्कार, कोट पेंट टाई वाला व्यक्ति गृहस्थ, और शंकराचार्य के रूप में स्थापित किए गए। कर्ण सिंह मेरे परिचित हैं, मैं कह रहा हूँ। साक्षी जी डॉक्टर सांसद हैं, फर्रुखाबाद या कहाँ से लड़वाए गए थे, उनका प्रचार किया गया था भाजपा की ओर से कि शंकराचार्य, समझ गए। और विश्व हिंदू परिषद के मंच पर चारों नकली शंकराचार्य होते थे, उनके साथ सरकार का बल होता है। कांग्रेस ने भी अपने अनुकूल प्रामाणिक शंकराचार्य भी कांग्रेस की ओर झुके हुए थे प्रायः, पूरी इतिहास अपना पृथक है, समझ गए। अब आप जितने ख्याति प्राप्त संत और कथावाचक हैं या मूर्धन्य विद्वान हैं, 4 को ला के दिखा दीजिए जिन पर किसी पार्टी का प्रभाव था। और सुन लीजिए, पोप नकली नहीं है और शंकराचार्य 100 से ज़्यादा नकली घूम रहे हैं और एक से एक अराजक तत्व हैं और जेल के शिकंजे में सड़ने योग्य, फांसी के तख्ते पर चढ़ने योग्य हैं, लेकिन शासन तो उनको अपना लेता है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। ये सब राजनीतिक दल इनको पकड़ लेते हैं, अपनाते हैं, घुमाते हैं। तो माओवादी, उल्फा सरगना, समझ गए, हुर्रियत के नेता, पोप के एजेंट के द्वारा समर्थित आतंकवाद के पोषक और घोषणापूर्वक आतंकवादियों का स्वयं को गुरु कहने वाले भारत में शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी योजना यह है, भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के या कोई प्रांतीय स्तर के राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट जो शंकराचार्य पक्षधर नहीं होगा, तो गर्दिश हटा दिया जाएगा, पागल बना दिया जाएगा, खनन करवा दिया जाएगा, उसका या मरवा दिया जाएगा। इस संक्रमण के दशा में हम बाहर के बोलते हैं, जो बोलना चाहिए वही बोलते हैं। दूर दूर के ढोल सुहावने। 2 दिन कोई पूरी पीठ के शंकराचार्य पद पर रह के पागल हुए बिना नहीं रह सकता। वो परिस्थिति उत्पन्न की गई है, 25 साल से मैं झेल रहा हूँ, समझ गए। अब योजना यही है, एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत ढंग से प्रस्तुत करके उड़ीसा की वर्तमान सरकार पुरी के महंतों को कह चुकी है आपकी संपत्ति के मालिक जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी तो मुकदमा नहीं लड़ेंगे, संपत्ति पर कब्जा करने नहीं आएंगे, समझ गए। तो जगन्नाथ जी हैं, कार्य होता है जगन्नाथ जी की परिचालना समिति है। परिचालना समिति के प्रधान कमिश्नर तो मुख्यमंत्री के द्वारा, कानून मंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। अब उन मंत्रियों को कहा जा रहा है आपको उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ है उड़ीसा में जो राजनीतिक दल शासन कर रहा है या आगे कर सकता है, उसके कार्यकर्ता मंत होंगे और कोई पुरी के शंकराचार्य